अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.1 से। व्हाट आर थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हमने पढ़ा था हीट ट्रांसफ़र को इस चैप्टर के अंदर और उसके तीन प्राइमरी मेथड्स या टाइप समझे थे। पहले का नाम था कंडक्शन, दूसरे का नाम था कन्वेक्शन और तीसरे का नाम था रेडिएशन। अब तीनों को क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन के बारे में हमने समझा था, ये मेथड होता है सॉलिड्स के अंदर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इसके डायग्राम से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक सॉलिड का पीस है, तो उसके अंदर होंगे एटम्स और वो बहुत करीब करीब होंगे ना एटम्स, ये वाले। सो नाउ अगर आप एक साइड से हीट ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले ये हीट मिलेगी पहले एटम्स को और वो गर्म हो जाएंगे। फिर वो हीट दूसरे साथ वाले एटम्स को ट्रांसफ़र कर देंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए। देन वो अगले एटम्स को हीट ट्रांसफ़र कर देंगे और चलते चलते हीट जो है वो दूर तक पहुंच जाएगी। ठीक है। अब ये जो हीट ट्रांसफ़र हुई है दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शन और ये होती है सॉलिड्स के अंदर बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नाउ जो दूसरा मेथड है दैट इज़ द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, अब कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन होता है लिक्विड के अंदर प्लस गैस के अंदर। तो क्या होता है कि लेट सपोज आपके पास एक ये वाला डिब्बा है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल गैस भरी हुई है, कंटेनर कह लें। तो इस कंटेनर के अंदर ये भरी हुई है गैस। तो अगर आप हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं तो क्या होगा बच्चे कि ये जो गैस है ना, ये गैस गर्म हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। तो ये गैस बन जाएगी हॉट, और जो हॉट गैस होती है या लिक्विड होते हैं ना, वो हल्का यानी लाइटर हो जाता है, लाइट हो जाता है हल्का। तो हल्की गैस ऊपर उठ जाएगी और जो ऊपर यहाँ पे गैस होगी वो गैस होगी डेंसर। डेंसर का मतलब होता है भारी, क्योंकि यहाँ पे गैस कूल है, ठंडी है। नीचे वाली गैस क्या थी? गर्म यानी हॉट थी, तो वो हल्की हो गई और वो ऊपर उठ गई। और जो ऊपर वाली गैस है वो है डेंसर यानी भारी, चूँकि वो ठंडी थी तो वो नीचे आएगी। तो यूँ हीट ट्रांसफ़र हो गई है। आपने यहाँ पे हीट सप्लाई की थी और वो हीट अब ये गैस लेके इस जगह ऊपर आ चुकी है। तो ये हीट ट्रांसफ़र होता है कन्वेक्शन, जिसमें लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे प्रॉपर गैस की या लिक्विड की मूवमेंट होती है। नाउ जो थर्ड मेथड था हीट ट्रांसफ़र का, यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट वाज द रेडिएशन। रेडिएशन क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और ये वेव्स मीडियम के बगैर यानी वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब होता है जिसमें कोई मीडियम ना हो, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती हैं और हीट ट्रांसफ़र करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है हमारी अर्थ यानी ज़मीन और यहाँ पे है सन। ठीक है। तो सन से रेडिएशन आती हैं और ये जो सारी जगह है, यहाँ से यहाँ तक सारी जगह, ये बचे वैक्यूम है। वैक्यूम मीन्स यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ना लिक्विड, ना सॉलिड, ना गैस। सो यहाँ पर हीट फिर भी ट्रांसफ़र हो रही है, सूरज की जो रेडिएशंस हैं वो फिर भी ज़मीन पे आ रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड रेडिएशन। अब ये तीन मेथड्स हैं जो कि हीट ट्रांसफ़र करवाते हैं। सो कहता है कि द थ्री प्राइमरी मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? अकर्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हीट ट्रांसफ़र होती है और आप लिख लें कि ये सॉलिड में मेथड होता है, सॉलिड्स के अंदर। कन्वेक्शन अक्कर थ्रू द मूवमेंट, तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे गैस हो या लिक्विड है वो मूव करता है, ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, लिक्विड भी आ जाता है और गैस भी आ जाता है। तो जब लिक्विड और गैस दोनों मूव करते हैं प्रॉपरली तो हमारे पास कहलाता है मेथड कन्वेक्शन। एंड द लास्ट वन इज़ द रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है कि ये हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज हीट ट्रैवल फास्टर इन मेटल्स कंपेयर टू नॉन मेटल्स।
तो मेटल्स में हीट कैसे या क्यों तेज़ ट्रैवल करती है? आंसर इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो मैंने बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेटल का एक पीस है ना, तो मेटल के अंदर भी क्या होंगे, एटम्स होते हैं इस तरह से। तो उसके जो एटम्स होते हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे फ्री कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये मेटल के अंदर ऐसे फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो जब आप हीट देते हो ना यहाँ पर, तो हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, ये एटम्स जिन पे मैं टिक कर रहा हूँ, एंड नंबर टू, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जबकि अगर आप बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जस्ट ये वाले, अब मैं ब्लू से टिक कर देता हूँ, जस्ट ये वाले एटम्स होते हैं। ठीक है। तो मेटल में क्यों हीट ट्रांसफ़र तेज़ होती है? क्योंकि एटम्स भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स की बात करें तो दे लैक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लिहाजा हीट ट्रांसफ़र जो है बच्चे वो स्लो होता है नॉन मेटल्स के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज कन्वेक्शन ट्रांसफ़र हीट इन लिक्विड एंड गैस? अभी इसका जवाब मैं 11.1 में भी दे के आया हूँ, आपने उधर जाके कन्वेक्शन दोबारा समझ लेना है अगर वहाँ पे यहाँ पे समझ ना आए तो। तो कन्वेक्शन क्या होता है कि गैस या सॉलिड जो है, जब हम उसको हीट अप करते हैं तो वो हल्की हो जाती है गैस, और बचे वो ऊपर चली जाती है। ठीक है। और ऊपर जो गैस होती है वो ठंडी होती है और वो भारी होती है, तो वो नीचे आ जाती है। तो ये होता है कन्वेक्शन, और ये किस में होता है? लिक्विड एंड गैसेस बोथ में होता है। सो कहता है कन्वेक्शन ट्रांसफ़र हीट बाय मूवमेंट। यहाँ पे गैस या लिक्विड प्रॉपर्ली क्या कर रहे होते हैं? ऐसे मूव कर रहे होते हैं ऊपर या नीचे। सो मूवमेंट ऑफ हीटेड फ्लूइड पार्टिकल। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड या गैस। तो लिक्विड या गैस के जो पार्टिकल्स हैं जिनको आप हीट करते हो, उनकी मूवमेंट होती है। कैसे? कि जो वार्म होती है ना, यानी वार्म लिक्विड या वार्म गैस, वो हो जाती है लेस डेंस। लेस डेंस का मतलब है कि वो हल्की हो जाती है, एंड वो राइज कर जाती है, यानी वो हल्की होके ऊपर उठ जाती है। वाइल जब के जो कूलर ठंडी हवा होती है, ठंडी गैस होती है या ठंडा लिक्विड होता है, वो डेंसर होता है। डेंसर मीन वो थोड़ा भारी होता है। फ्लूइड सिंक, सिंक का मतलब होता है नीचे आ जाना। तो जो हल्की हवा होती है गैस, वो ऊपर उठती है, और जो ऊपर वाली भारी ठंडी हवा होती है वो नीचे आ जाती है। तो सिंक का मतलब होता है नीचे आ जाना। क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट्स, इन्हीं का नाम हम कन्वेक्शन करंट रखते हैं, यानी गर्म और हल्की गैस का ऊपर जाना, ठंडी और भारी गैस का नीचे आना। दीज आर कॉल्ड कन्वेक्शन करंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट नेचुरल फिनोमिना कॉजेज लैंड एंड सी ब्रीज। बच्चे, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी लैंड एंड सी ब्रीज की। तो यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा गया कि लैंड एंड सी ब्रीज को कौन सा फिनोमिना करवाता है, तो आंसर इज कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है। तो हमने ये जो टॉपिक है ना, लैंड एंड सी ब्रीज हो गया, ग्लाइडिंग हो गए, ये हमने कन्वेक्शन करंट्स की एप्लीकेशन में पढ़ा था। एक और प्लेलिस्ट है जिसका नाम है सिर्फ एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। सो वहाँ पे आपको लैंड एंड सी ब्रीज की डिटेल मिलेगी अगर आपने समझना है। लेकिन अभी के लिए क्या सिर्फ फिनोमिना पूछा गया है, तो आप कहोगे कि लैंड और सी ब्रीज को करवाने वाला जो फिनोमिना है दैट इज़ द कन्वेक्शन करंट। और ये क्यों होता है? ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, यानी जो ज़मीन होती है लैंड और जो समुंदर होता है सी, वो अनइक्वली गर्म और ठंडे होते हैं। ठीक है, उनमें इक्वालिटी नहीं होती, इस वजह से लैंड और सी ब्रीज का फिनोमिना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11.5, हाउ डू बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स टेक एडवांटेज ऑफ कन्वेक्शन करंट। तो हमने ये जो डायग्राम बनाई है बच्चे, ये ग्लाइडर्स की है, दिस वन, एंड ये जो बर्ड्स हैं इसकी डायग्राम ये बनी है। तो कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं, मैं दोबारा से क्विकली रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ज़मीन, ग्राउंड। ठीक है। तो ये है सूरज, सन। सूरज की रेडिएशन आती है और वो ज़मीन पे टकराती हैं। ठीक है। तो ज़मीन क्या हो जाती है? गर्म। साथ ही साथ ज़मीन के करीब करीब जो हवा होती है, इतने हिस्से में तकरीबन, वो भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी।
अब आपको पता है जो गर्म हवा होती है ना वो ऊपर को उठती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की हो जाती है, वो ऊपर को उठती हैं। तो ऊपर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स होते हैं, तो वो इन्हीं ऊपर उठने वाली गर्म हवा का सहारा लेके इनका फ़ायदा लेते हैं और वो ग्लाइड करते हैं। ठीक है, ये जो गर्म हवा ऊपर उठ रही है ना, इसी का हम दूसरा नाम रखते हैं थर्मल्स। थर्मल्स इसी का नाम है इस गर्म हवा का। सो ग्लाइडर्स भी यही काम करते हैं और बर्ड्स भी तो नेचुरली ये काम कर रहे होते हैं। तो ये ग्लाइडर है जो एक बंदा होता है यहाँ पे, और वो क्या करता है, वो एक प्लेन लाइक स्ट्रक्चर के साथ ग्लाइड करता है। सो कहता है कि जो बर्ड्स और ग्लाइडर्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं राइजिंग वार्म एयर करंट्स, यानी जो एयर करंट्स वार्म गर्म होते हैं सूरज की वजह से, वो ऊपर उठते हैं और उन्हीं का नाम हमने थर्मल्स रखा हुआ है, टू स्टे इन द एयर। और वो इनको यूज़ करके एयर के अंदर स्टे करते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, और बर्ड्स अपने विंग्स को फ्लैप किए बगैर ये काम कर लेते हैं, अलोइंग देम टू ग्लाइड फॉर लॉन्ग पीरियड्स, और वो लंबे टाइम तक ग्लाइड करने के काबिल हो जाते हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि व्हाट इज़ रेडिएशन एंड हाउ डज इट ट्रांसफ़र हीट। तो रेडिएशन का टॉपिक भी मैं 11.1 शॉर्ट में समझा चुका हूँ, पहले शॉर्ट में, उधर जाके समझ लें। यहाँ पे क्विकली रिवाइज करते हैं। रेडिएशंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो कि फॉर एग्जांपल हम सूरज की मिसाल ले लेते हैं, सन से अर्थ तक पहुँच रही होती हैं। ठीक है, सन से अर्थ तक एक स्पेसिफिक वेव्स आ रही होती हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो वेव्स होती है ना ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती हैं। वैक्यूम से मुराद है कि इनको गुजरने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। ठीक है, सो ये वैक्यूम से भी गुजर जाती हैं, यानी कुछ भी ना हो तब भी गुजर जाती हैं और ये ज़मीन तक पहुंच जाती हैं। दिस इज़ द रेडिएशन। सो रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट, जैसा कि सूरज की हीट हमें ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए। इट डज़ नॉट रिक्वायर अ मीडियम, यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एंड कैन अकर इवन थ्रू एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस यानी खाली जगह जहाँ पर कुछ भी ना हो, वहाँ भी ये ट्रैवल कर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7। वाई डज़ अ डल ब्लैक सरफेस, एक आपके पास हो डल ब्लैक सरफेस और वो क्या करती हैं, वो एमिट यानी निकालती हैं, खारिज करती हैं, एंड एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब करना, अपने अंदर लेना। ठीक है, मोर रेडिएशन, तो अगर एक ब्लैक सरफेस की बात करें तो वो ज़्यादा रेडिएशंस को अपने में से निकालती है और अपने में एब्जॉर्ब करती है। देन आ शाइनी सिल्वर सरफेस, तो एक सिल्वर सरफेस की बजाय ब्लैक सरफेस क्यों करती है ज़्यादा रेडिएशन अपने में से खारिज और ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब। तो एक मिसाल ले लेते हैं, ब्लैक को तो मैं ब्लैक से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इमेजिन करें ये एक ब्लैक सरफेस है, ओके, और जो सिल्वर सरफेस है ना मैं उसको रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आपने सपोज करना है कि ये जो रेड सरफेस है ना दैट इज़ द शाइनी यानी चमकती हुई सिल्वर सरफेस, और ये जो ब्लैक वाली है ये तो एक डल ब्लैक सरफेस है, डल ब्लैक सरफेस। अब नेक्स्ट क्या हम करेंगे, हम दोनों के ऊपर ना रेडिएशंस को ऐसे बम्बार्ड करवाएंगे, इधर भी और इस साइड पर भी। अब दोनों में फ़र्क सुनिएगा, ये जो सिल्वर होता है ना ये क्या करेगा, ये इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा ज़्यादा, यानी इसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन ज़्यादा इसे को वापस भेज देगा, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्ट कर देना। तो इस वजह से ये जो सिल्वर होता है ये रेडिएशन का बहुत थोड़ा हिस्सा यानी कम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, फिर चूंकि इसने थोड़ी सी रेडिएशन एब्जॉर्ब की होती है लिहाजा वही निकाल देता है। सो हमारे पास जो सिल्वर होता है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कम करता है और फिर एमिट यानी खारिज भी कम करता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है। जबकि ब्लैक सरफेस की बात करें तो ब्लैक के ऊपर ये मैंने इस तरह से रेडिएशन फेंकी तो तकरीबन सारी रेडिएशन इसके अंदर ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगी। देन जब ये इस रेडिएशन को अपने में से निकालेगा तो ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकालेगा, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब भी ज़्यादा की थी तो अब ये निकाल भी ज़्यादा रहा है, और ये रिफ्लेक्शन बहुत थोड़ी करता है, यानी इस सारी रेडिएशन का कुछ थोड़ा सा हिस्सा ही वापस भेजता है रिफ्लेक्शन के ज़रिए।
तो यही वजह है कि एक डल ब्लैक सरफेस होगी वो गुड एब्जॉर्बर है, यानी वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करती है, एंड एमिटर, और वो अच्छी एमिटर है, यानी वो अपने में से निकालती भी ज़्यादा है। किसको? हीट रेडिएशन को। वाइल शाइनी सिल्वर सरफेस, लेकिन अगर एक सिल्वर सरफेस की बात करें तो वो रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी वापस भेज देती है मोस्ट रेडिएशन, ज़्यादातर रेडिएशन को वो वापस भेज देगी, एब्जॉर्ब वेरी लिटल, और बहुत थोड़ी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। तो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी एक पूरे टॉपिक में समझा हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे हम क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके बच्चे, सो लेट सपोज आपके पास ये है अर्थ, और आपको पता है अर्थ के बाहर होता है अर्थ का एटमॉस्फेयर। सो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये यानी ये ब्लू लाइन से नीचे नीचे, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं डिफरेंट गैसेस, और दो बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जिनका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो अब यहाँ पे सन मौजूद है, ठीक है। तो सन के अंदर होती हैं तीन तरह की रेडिएशन, एक होती है शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट, विजिबल लाइट जिसको बोलते हैं, नज़र आने वाली लाइट। एक होती है शॉर्ट वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, यूवी, शॉर्ट वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट यानी यूवी। और एक होती है लॉन्ग वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड, आईआर। अब इन तीनों में से जो दो शॉर्ट वेवलेंथ वाली है ना, ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट और ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली यूवी रेडिएशन, ये दोनों अर्थ के इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर लेती हैं और ज़मीन तक ऐसे पहुंच जाती हैं, ठीक है। जब ये ज़मीन से बच्चे टकराती है ना, तो ज़मीन से टकराने के बाद ये हो जाती हैं बड़ी वेवलेंथ वाली। जब ये टकराने से पहले आई थी ना, तो ये छोटी वेवलेंथ वाली यानी शॉर्ट थी, और अब टकराने के बाद ये लंबी वेवलेंथ वाली यानी लॉन्ग वेवलेंथ वाली होगी। और ये लॉन्ग वेवलेंथ इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि देखें ना, ये भी तो इंफ्रारेड भी तो लॉन्ग वेवलेंथ थी, तो मैंने क्या बोला कि ये अंदर आएगी, नहीं, ये अंदर नहीं आएगी। तो लॉन्ग वेवलेंथ वाली ना अंदर आती है, और जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली अंदर आती है ना, वो लॉन्ग वेवलेंथ बन जाती है, तो वो भी वापस नहीं जा पाती, ठीक है। तो क्या होता है कि काफ़ी रेडिएशन इस एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसे ट्रैप हो जाएंगी, इसके अंदर कैद हो जाएंगी, और ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन करेंगी, ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगी, और यूं लाइफ यहाँ पे पॉसिबल होती है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो देखें, कह रहा है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या करता है, वो ट्रैप कर लेता है, ठीक है, सम ऑफ द हीट, कुछ हीट को, रेडिएटेड बाय अर्थ सरफेस इन द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ की सरफेस से रेडिएशन टकराई ना, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप कर लिया जाएगा, उनको रोक लिया जाएगा। और इससे हेल्प क्या मिलती है हमें? टू मेंटेन अ स्टेबल एंड सूटेबल टेम्परेचर फॉर लाइफ। और इससे लाइफ के लिए एक टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर हमें मिल जाता है।